Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 8 in history, popular beliefs and religious debates. In this chapter we have discussed about भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या होता है, भक्ति आंदोलन, इसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद था आपका फिलॉसफी ऑफ भक्ति सेंस। तो जो भक्ति सेंट्स थे, जो उनमें से कुछ जैसे शंकराचार्य जो पॉपुलर सेंट्स थे, संत थे जो प्रसिद्ध, उनमें से शंकराचार्य, आचार्य रामानुज, संत रामानंद, संत दयानेश्वर, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु एंड एकनाथ, तुकाराम एंड मीराबाई, ये जो फेमस संत थे, इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी और इनसे रिलेटेड जो इनके अचीवमेंट्स थे उसके बारे में हमने एज ए होमवर्क पढ़ने के लिए आपको दिया था। आज हमको डिस्कस करना है टीचिंग ऑफ भक्ति संत। जो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो संत थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनके उपदेश क्या थे। तो गॉड इज़ वन ऑल्दो वी कॉल हिम बाई मैनी नेम्स। उनका जो पहला उपदेश था कि ईश्वर एक है, फिर भी हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। टू अटेंड क्लोजनेस टू गॉड, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड आर नेसेसरी। भगवान के नज़दीक जाने के लिए, करीब पहुंचने के लिए सबसे पहला जो था प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी हृदय में आपकी शुद्धता होनी चाहिए। हृदय आपका शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। एंड नॉट सेरेमनीज, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस। किसी सेरेमनी की, किसी रिचुअल्स की, ना किसी बलिदान की, त्याग की ज़रूरत है। केवल आपका हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए। रेदर सेल्फलेस लव एंड डिवोशन मैटर्स द मोस्ट। सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम और डिवोशन, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, गॉड रिसाइड्स इन एवरी पर्सन। हर मानव जाति समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड केयरिंग फॉर फेलो बींग्स आर द मीन्स टू अकम्प्लिश गॉड। सिंपल लिविंग एंड केयरिंग फॉर फेलोज, सामान्य जीवन, एंड केयरिंग फॉर फेलोज, और अपने साथियों की, अपने परिवार की देखभाल भी, ये भी गॉड के लिए अकम्प्लिश है। प्रेयर इन सिंपल लैंग्वेज लाइक प्राकृतिक इज सफिशिएंट। प्रेयर इन सिंपल लैंग्वेज, सामान्य भाषा में ही, साधारण भाषा में ही भगवान की प्रार्थना, जैसे कि प्राकृतिक जो भाषा थी, पर्याप्त है। किसी दूसरी भाषा का या किसी कठिन भाषा का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि उसी भाषा में प्रेयर की जाए। जिस भाषा में, जो भाषा आपको आती है, उसी भाषा में भगवान की प्रार्थना पर्याप्त है। वाइल संस्कृत इज नॉट नेसेसरी, संस्कृत ही जरूरी नहीं है। जो भी भाषा आपको आती है, जो आपके लिए सामान्य है, उसी भाषा में भगवान की प्रार्थना पर्याप्त है। नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग गॉड। भगवान को अटेंड करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। दैट कुड बी अटेंड थ्रू अ गुरु, और ज्ञान आपको गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है। डिवोशनल म्यूजिक कैन आल्सो हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ गॉड। डिवोशनल म्यूजिक भी आपको भगवान को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। नाउ नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीस। During the medieval period, various group of mystic saints denounced the customary religious and the social order through their simple, reasonable argument. These mystics were called Nathpanthis,
and yogi. Though they emerged between 7th and 11th centuries, but they became popular in South Asia after the 12th century. They were Savites and composed hymns in praise of Lord Shiva. सैविट्स क्या थे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भगवान शिव की पूजा करते थे वो सैविट्स कहे जाते थे. They attracted many followers from various part of North India. नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों से उनके अनुयायी बनते चले गए. The emphasis on humble and modest way of living rather than ostentation. Rituals and ceremonies. They propounded the doctrine of renunciation of the world. They embraced spiritual tradition and asserted on intense meditation and training of one's mind and body. For this, one should perform prayers, practice yoga and penance. Thus they also tried to create harmony between the religious group and castes. Now here is सूफी संत. सूफी संत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.